हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया, हिफाजत की, सलामती बख्शी, ताकि वो अपने लोगों से बेहद प्यार करता है। आइए अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। आइए आज कलाम मुकद्दस से सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें और कलाम मांगें। खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मांगते हैं तो हमें कलाम खुदा मुहैया करता है। जब हम रोटी मांगते हैं वो रोटी मुहैया करता है। जो कुछ हम मांगते हैं वो मुहैया करता है, लेकिन हम मांगने वाली चीज नहीं मांगते हैं। दुनिया की चीजें मांगते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही को हमने कभी नहीं मांगा। और कलाम मुकद्दस के वसीला आसमान की बादशाही है। खुदा की पाक रूह के वसीला आसमान की बादशाही है। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सुनने वाले लोगों को भर के देना, समझने वाली रूह देना, अपनी जलाल से मामूर करना, पाक रूह से भरना। हालेलुया। ये सुनासरी हम तेरा शुक्र करते हैं। कामों के साथ, कबीलों के साथ हमेशा मौजूद रहना। आज के कलाम के लिए तेरे हसूर आकर मिन्नत करते हैं। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, और खुदावन मुझे कलाम मुकद्दस देना, ताकि तेरे कलाम के वसीला मैं तेरे कलाम को बयान करूं, कौमों कबीलों तक तेरे कलाम पहुंचे और तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़ी हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें। अगुवाई दें आज का तेरे हजूर जीतना बखूर के माने ठहरे। जो मेरे मुंह से लफ्ज़ निकले खुदावन जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे लिए बरकत का बाहिस बने। सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के शुक्रगुजार हैं। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। आइए कलाम मुकद्दस से हम देखेंगे पहला दानिएल, उसका पहला बाब दानिएल, उसका 8 आयत है। लेकिन दानिएल अपने दिल में इरादा किया, अपने आप को शाही खानों से, खुराक से और उसकी जो खाने पीने से नापाक ना करें। उस खुराक को खुदा के बंदा दानियल ने ख्वाजा सुराम को दरख्वास्त की कि वो खुराक नापाक करने वाली हमसे
ना दी जाए, ना खाएं। और खुदावंद के ने दानियल के को ख्वाजा सुराओं के सरदार की नजर में मकबूल ठहराया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, उस वक़्त हम दो बातें करेंगे। एक तो ख्वाजा सुराओं का सरदार था और एक खुराक जो दानियल को बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको शाही खुराक पेश की जाए 10 दिन के लिए। तो दानियल जब खुराक के लिए कहा गया तो राजा ख्वाजा सुराओं को दानियल ने इस्तेमाल किया। क्या? उनके सरदार से कहा, मेरी ये दरख्वास्त है, अपने बादशाह को कह देना कि ये खुराक हम नहीं खाएंगे, हमें ये खुराक ना दी जाए। हम साग और पत्त और पानी पी के हम खुदा की खिदमत करेंगे। हालेलुया। उन्होंने कौन सी खुराक मांगी? साग और पत्त और पानी मांग लिया। उन्होंने कहा, ये जो शाही खुराक है ये हमारे नजदीक ना आए, हम इससे नापाक ना हो जाएं। उन्होंने शाही खुराक को कबूल नहीं किया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमें कोई ऐसी खुराक मुहैया करता है तो हम बड़ी खुशी के साथ उस खुराक के लिए तैयार होते हैं और 14 लोगों को बुताते हैं। हमें ये खुराक बादशाह ने ऑर्डर दिया कि ये खुराक खाएं, लेकिन वो खुराक नापाक थी क्योंकि उसके अंदर शराब थी, उसके अंदर लजीज खाने थे। उन लोगों ने उस खुराक को कबूल नहीं किया। तो दानियल ने क्या किया? दानियल सदरक मीशक अबेदनगो को लेकर 10 दिन दुआ में ठहर गए। हालेलुया। खुदा की हजूरी में आ गए। जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो उनके चेहरे नूर। उनने कहा ख्वाजा सुराओं को, सरदार को, कि हम खुराक ना खाएंगे, जो शाही खुराक है ये हम ना खाएंगे तो हमारा चेहरा देख लेना, हम खुदा के पाक रूह से भरे हुए चेहरे साबित होंगे। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें क्योंकि वो सच्चे थे। सच्चाई को कबूल करें। जब सच्चाई आपके अंदर होगी तो यकीनन खुदा आपके साथ होगा। अगर सच्चाई आपके अंदर नहीं तो आपके अंदर दुख, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें बेशुमार मौजूद होंगी।
मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु को कबूल करें। सदरक मीशक अब्दनाजू ने बाबल शहर के अंदर सुबह के अंदर क्या किया? सच्चाई को कबूल किया, इंसानी की मूर्ति को रद्द किया। और वही बादशाह जो दायरा, जो नजर नबूवत बादशाह था, उसने क्या किया? दानियल को सजदा किया और दानियल के साथ सदरक मीशक अब्दनाजू को सजदा किया, क्योंकि वो सच्चे थे। और नजर नबूवत बादशाह ने कहा कि हम सब इसकी इबादत करेंगे, उसी खुदा को हम कबूल करेंगे। हालेलुया। जो सच्चा खुदा है, जो सच्चा तबीब आजम है, जो सच्चाई से भरा हुआ है, वो एक ही हस्ती है, यीशु अल मसीह। मेरे अज़ीज़ों, कितने अंबिया आए, कितने नबी आए, कितने रसूल आए, कितने जो खुदा को पुकारने वाले वो आए, लेकिन खुदा उनके अंदर ना था। उनका नाम जरूर था। उन लोगों ने खुदा की खिदमत जरूर की है, तो गिर गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक ही काबिल हस्ती है, यीशु मसीह, जिसना ना बाप के वसीला पैदा हुआ, वो खुदा की रूह कुदस के वसीला हामला हुई। फरिश्ता ने पहले हुक्म दिया था कि तेरे घर एक बेटा पैदा होगा, तो वो मरियम हैरान परेशान हो गई। क्यों? उस वक्त जो बेटी, जो बहन हमला इसी तरह होती थी, या उसे संसार कर दिया जाता था। तो खुदा ने अपने बेटे, खुदा ने अपने पाक रूह को मुकद्दसा मरियम के पेट में भेजा, और जब्राइल फरिश्ते ने आकर पैगाम दिया। और जब्राइल फरिश्ता जब पैगाम देता है, तो उसने जरा नहीं घबराई। तो उसने कहा, मैं कैसे मां बनूंगी? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। मुकद्दसा मरियम यूसुफ की मुगेतर थी। तो जब यूसुफ को ये इल्म हो गया कि वो हामला हो चुकी है, तो उसने भी क्या किया? चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आज हमने गौर करनी है, एक ही हस्ती है जो सच्चाई है। हम खादिम होते हुए गिर जाते हैं, लेकिन जो खादिम के अंदर सच्चाई मजबूत होगी, तो वह आसमान की बादशाही का वारिस होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए, जैसे दानियल बादशाह की ख्वाब को तामीर करता है, बादशाह की ख्वाब को भी बता रहा है, बादशाह की बात सारी कहानी को सामने लाया, और उस बादशाह ने, नजर नबूवत की बादशाह ने सोना, चांदी, पैसे, भेड़, बकरी दानियल को पेश कर दी। आज हम भी अपने अंदर सच्चाई को कबूल करें। जब सच्चाई को कबूल करेंगे,
तो आपके लिए आसमान खुला होगा। जब नापाक खाना आप रोक देंगे, जब नापाक खाना बंद कर देंगे, जब झूठ बोलना बंद कर देंगे, जब सच्चाई को कबूल कर लेंगे, तो आपके अंदर खुदा का रूह होगा। हालेलुया। हमने इस रूह को, इस दिल को, इस हैकल को खंडर किया है, वीरान किया है, बीमारियों से भरा है, लानत से भरा है, दुखों से गुजर रहा है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबिया करें, खुदा की हजूरी में लाएं, खुदा को कबूल करें, सच्चाई को कबूल करें। सच्चाई को कबूल करोगे तो तुम्हें क्या होगा? आजाद हो जाओगे। सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बर्बाद करने वाला एक ही है, लूसीफर, शैतान, झूठ बोलने वाला। आज भी लोगों के अंदर, कामों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो शुरू से झूठा है, वो शुरू से खूनी है, वो शुरू से बदसलूकी करने वाला है। उसने आपने उसकी फिक्र नहीं की, जिसने उसको फना दिया, तैयार किया, खलक किया और उसको बड़ा रुतबा दिया, लूसीफर फरिश्ता। हालेलुया। जिसका नाम बड़ा था, उसने हमाकत की, उसने तकब्बर किया, उसने गरूर किया, खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया। तो जब हम भी सच्चाई को कबूल नहीं करते तो हमें गिरा दिया जाता है, सच्चाई ऊपर लेकर जाती है और झूठ नीचे का लेवल तैयार करता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें। और ख्वाजा सराओ ने क्या कहा? अगर हम बादशाह को जाकर ये बात कहेंगे तो हमें बादशाह क्या करेगा? मार देगा। लेकिन उन लोगों ने साग पत्त खाया और पानी पिया और खुदा का शुक्र किया और चारों के चेहरों पर नूर उतर आया, रोशनी आई, उनकी जिंदगी के अंदर जलाल आया, उन लोगों ने बरकत पाई। और जो लोग देखने वाले थे वो हैरान परेशान हो गए कि इन्हें शाही खाना नहीं खाया, लजीज खाना नहीं खाया, इनने मैं नहीं पी। वो लोग कहने लगे कि ये खाना तो इनने खाया नहीं, और इनके चेहरे चमकते हैं, इनके चेहरों से नूर निकल रहा है। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जब नूर को कबूल करोगे तो तब तुम भी दुनिया का नूर होगे। मत्ती की इंजील में तुम दुनिया का नूर हो। जब नूर को कबूल करते हैं तो तब तुम्हारे अंदर से नूर निकलेगा, दूसरों को रोशनी पहुंचेगी। तो जब हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, ख्याल नहीं करते, फिक्र नहीं करते, जल्दी से झूठ बोल देते हैं, जल्दी से गाली दे देते हैं, जल्दी से लालच कर लेते हैं, जल्दी से बुराई कर लेते हैं, जल्दी से ज़िना के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनके वो गुनाह काम नहीं आएंगे। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को
खुदावंद के ताबा करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और साग पात और पानी पीकर खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। आइए आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, दुआ मांगेंगे आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज़ क़रीब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखो, अपनी लोह की धार के नीचे रखो। यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज के तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज़ क़रीब के साथ हो। अपनी लपेट में ले, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, समझने वाली रूह दे। आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदल दें, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तस्वीरें जाएं, शैतान की करवतें जाएं, लानती वो भा जाए। यीशु, तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े, हम घटें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। हालेलुया। यीशु के नाम में बढ़ते जाएं। यीशु के नाम मैं अपने पाकिस्तान के अंदर, तमाम कौम के अंदर, चर्चों को, पंडाल को, खादमों को तेरे हसूर लेकर आता हूँ। खुदावंद, तूने बरकत दे, उन्हें संभाल, अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपने लोह की धार के नीचे रख। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। बच्चों से कोई खुता हुई है तो खुदावंद तू माफ़ करना। खुदावंद तू अपने जलाल के लिए सरफराज करना, अपनी बरकतों से लाबरेज करना, पाक रूह से मामूर करना। आज का तेरे हसूर छिकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज़ क़रीब के साथ हो। अपनी लपेट में रहे, अपने लहू की धार के नीचे रख। तमाम बुरे मंसूबों से बचा, अपनी जलाल से भर दे यीशु, अपनी कुदरत से भर दे यीशु। हालेलुया। तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर तेरी बरकत चाहता हूँ। बहुत सारी जिंदगियों को चर्चों के वसीला, खादमों के वसीला जीत कर तेरे गला में क्षमा करें। सारा जलाल तुझे मिले। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे